अब आपको ले चलते लखीमपुर खीरी। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुनिए। अब कोई परेशान नहीं कर सकता है, कोई आपसे वैध वसूली नहीं कर सकता है, कोई लेखपाल आपके खेत को गलत लेखा जोखा प्रस्तुत करके किसी दबंग शख्स से कब्जा नहीं करवा सकता है, क्योंकि आज मैं स्वयं यहां के विधायक के साथ में आपको अधिकार पत्र देने के लिए यहां पर आए हैं, क्योंकि अधिकार हमें आप ही ने दिया था, तो उस अधिकार का लाभ आपको प्राप्त हो। याद करिए, इसके लिए आपकी कई पीढ़ियां चली गई, 3-3 पीढ़ियां चली गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी के आश्रितों को बसाया गया था, कब की यात्रा थी? थारू बाहुल्य क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों की यात्रा है, लेकिन उन्हें कभी अपना हक नहीं प्राप्त हो पाया। दशकों की अधूरी यात्रा आज इस पुनर्वास कार्यक्रम के साथ पलिया में आगे बढ़ रही है, और आज ये न्याय का अधिकार और आत्मसम्मान के साथ अपने पूर्णत्व तक पहुंच करके आने वाले इतिहास के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले नए अध्याय की शुरुआत भी कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये भौमिक अधिकार, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास का यह क्षण, जब सरकार के बीच में, जनता और सरकार के बीच में विश्वास का सेतु बनता है, तो वही विश्वास अधिकार बन करके आपके जमीनी धरातल पर उतरता है, और आज हम पलिया में वही दृश्य देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, इस भूमि का गौरव और पहचान है चंदन चौकी। चंदन चौकी, जहां वनवासी संस्कृति की जड़ें, उसका स्वाभिमान की ऊंचाई और तराई की उर्वरता, ये तीनों एक साथ फलती फूलती हैं। याद करिए, चंदन चौकी और उसके आसपास जो दर्जनों थारू बाहुल्य थारू गांव है, अपनी पहचान के लिए मोहताज थे। कभी वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा, कभी पुलिस के द्वारा, कभी राजस्व विभाग के द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। एक और थारू समाज जो अपना इतिहास शौर्य और वीरता के इतिहास के साथ जोड़ता है, गर्व से कहता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। एक तरफ हमारा थारू समाज गौरव से कहता है कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर के हल्दी घाटी के युद्ध में योगदान दिया था, और दूसरी तरफ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। यहां पर आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जब हम ये अधिकार पत्र देने के लिए आए हैं, महाराणा प्रताप के इन वंशजों को उनका अधिकार देने के लिए आए हैं, तब मैंने इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि कल 12 अप्रैल को अपने शौर्य और पराक्रम के लिए विख्यात महाराणा सांगा की जयंती भी है। तो महाराणा सांगा की जयंती के एक दिन पहले आपको यह अधिकार मिलना आपकी इस गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ाने की डबल इंजन सरकार की ही ताकत हो सकती है, और उसी की स्पीड हो सकती है। बहनों और भाइयों, वहीं दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए वे लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खोया, ब्रिटिश कालखंड में इनके अधिकार बाधित कर दिए गए,
इनकी जमीनों पर ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया, इन पर यातनाएं दी, किसी को काला पानी की सजा दी, किसी को फांसी की सजा दी, किसी को बिना सुनवाई देश निकाला कर दिया। जैसे तैसे वे लोग देश की आजादी के बाद मुक्त हुए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें बसाने की व्यवस्था की, बसाया तो, लेकिन बसाने के साथ कभी भी उनको उनका अधिकार, जमीन का हक उन्हें उपलब्ध नहीं करवा पाए, उनको नहीं मिल पाया, उनका अधिकार नहीं मिल पाया। याद करिए कितनी लंबी यात्रा, और वे लोग जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, याद करिए जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, वे लोग आजाद भारत में अपने अधिकार से वंचित थे। जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनको अधिकार से वंचित कर दिया गया। थारू समाज 1976 में इन गांवों में उनको जमीन देने की बात कही गई थी, 1976 में, लेकिन कभी अपने जमीन पर अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए, उन्हें स्वामित्व नहीं मिला। 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए इन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को भी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया, उनका मालिकाना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया। याद करिए 70 साल और 50 साल की इस यात्रा को याद करिए। पिछली सरकारों में संवेदना का भाव था, अपने परिवारवाद से ऊपर उठ पाते तो इन थारूओं के बारे में, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए इन निवासियों के बारे में, स्वाधीनता संग्राम सेनानी के आश्रितों के बारे में सोच पाते। लेकिन जिनको समाज को बांटने से फुर्सत न हो, जिन्होंने सदैव बांटने का काम किया हो, जिन्होंने शासन, आपके हकों पर, आपके संसाधनों पर डकैती डालने का काम किया हो, उनसे ये उम्मीद करना कि वे आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, कभी नहीं दिलाते, कभी नहीं दिलाते। आपकी पहचान को तो वे समाप्त करने के लिए उतारू थे।